नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अदित शुक्ला, प्रावी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ, भ्रूण विशेषज्ञ। अभी एक फिर से एक बहुत बढ़िया विषय है जिसके बारे में आपसे बात करूँगा कि इमेजिन करो कि कानपुर के आसपास या उत्तर प्रदेश का कोई गांव है और उसको अचानक से उसके कोई दोस्त जो कि शहर में रहता है वो उस गांव में आया और उसने कहा कि देखो भाई, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने शहर में इलाज कराया और मुझे बच्चा हो गया। तो उससे जिसके गांव में जिसके भी बच्चा नहीं हो रहा है वो उससे आके पूछता है कि आपने ऐसा शहर में क्या इलाज कराया। तो उसने कहा कि मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी से इलाज करा लिया। तो बाई चांस उसकी प्रॉब्लम छोटी मोटी थी और उसको केवल आईवीएफ की ज़रूरत थी, तो उसका ट्रीटमेंट होने से उसको बच्चा हो गया। अब वो आदमी ने उससे उसका एड्रेस लिया कि भाई कौन से टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर या अस्पताल में आपने इलाज कराया था। जनरली ऐसे ही होता है, जिसको हम लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं। अब वो जो दूसरा गांव का बंदा था वो शहर में जाता है उस आयु सेंटर में, और उसका जब इवेल्युएशन होता है तो पता लगता है कि इसकी ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है, सिस्ट है, या उसके यूट्रस में बच्चेदानी में कुछ गांठ है, या कुछ सेप्टा बना हुआ है, या कुछ और तरीके की प्रॉब्लम है, जिसमें हमको लग रहा है कि सबसे पहले हमको अपना ग्राउंड ठीक करना पड़ेगा, तभी हम उसमें खेल पाएंगे। मतलब अगर हमको किसी खेत में फसल बोनी है और उस खेत में खूब सारी नालियाँ, गंदे नाले, पत्थर ये सब पड़े हुए हैं, तो अगर उस खेत में हम फसल उगाएंगे तो नहीं उगेगी। तो हमको उसके लिए उसके पहले उस खेत को पूरी तरह से साफ करना होगा, उसको फर्टाइल बनाना होगा। तो उस लिए हम लोग दो शब्द यूज़ कर लेते हैं कभी कभी कंसल्टेशन में। एक होता है हिस्ट्रोस्कोपी, दूसरा होता है लेप्रोस्कोपी। अब वो पेशेंट अपनी वाइफ को लेकर के डॉक्टर के सामने बैठा। डॉक्टर ने उससे कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अब डॉक्टर ने जब टीवीएस ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया, उसका नीचे के रास्ते से अल्ट्रासाउंड किया उसका, तो डॉक्टर को दिखा उसमें कि ओवरी के अंडाशय के अंदर कितने अंडे मिलने की संभावना है, बच्चेदानी का कंटेक्स्ट कैसा है, उसके इधर उधर कहीं पानी तो नहीं भरा है, ट्यूब में कोई इन्फेक्शन कराएं। उससे पता लगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अब मान लो जैसे बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसल्फिन। हाइड्रोसल्फिन्स का मतलब होता है जो ट्यूब है उसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से गंदा पानी भरा हुआ है। डॉक्टर की मजबूरी है, अगर वो आपको लेप्रोस्कोपी कराना नहीं बोलता है तो वो पाप कर रहा है। तो इसलिए जब डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको इसमें लेप्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत है, जब तक आप लेप्रोस्कोपी करा करके अपनी ट्यूब को ठीक नहीं करोगे, उसके गंदे पानी को वहाँ से हटाओगे नहीं, या उस ट्यूब को वहीं पे बांधोगे नहीं, या उसको काट के हटा नहीं देते हो, तब तक आपका आईवीएफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगी। भाई कुछ ना कुछ वजह तो है ना, तभी तो निसंतानता की प्रॉब्लम है। तो वजह जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डॉक्टर ज़बरदस्ती किसी को लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी नहीं बताना चाहता। आईवीएफ का इलाज ऑलरेडी महंगा होता है, ये एडिशनल चीज़ें जुड़ने से वो इलाज और ज़्यादा महंगा हो जाता है। अब किसी डॉक्टर ने देखा कि उस पेशेंट की बच्चेदानी के अंदर कुछ जाले टाइप के बने हुए हैं, या कुछ एडेनोमायोसिस या लोइश कहीं पैचेस दिख रहे हैं, या कुछ और प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ ऐसा कोई फाइब्राइड या गांठ है जो उस जगह पर निकल रही है जहां पर प्रेगनेंसी जनरली आती है, तो वो डॉक्टर उस पेशेंट को हिस्ट्रोस्कोपी बोलेगा। वो उसका कर्तव्य है और उस पेशेंट को भी वो बात समझनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर उसको लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के लिए कह रहा है तो वो आईवीएफ के प्रोसेस में सहायता करेगा, इसलिए कह रहा है। तो लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है दूरबीन द्वारा पेट में 2 छेद होते हैं, उन दूरबीन द्वारा ही हम लोग ट्यूब को, ओवरी को या यूट्रस को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि नीचे के रास्ते से वजाइना के थ्रू जा करके, योनि के थ्रू जा करके बच्चेदानी को पूरी तरीके से देखना, और अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन, सेप्टा वगैरह या कुछ करना, काटना पीटना है, ताकि हम कैविटी को अच्छी तरह से बना सकें, जहाँ पे हमको बच्चे का बीज ट्रांसप्लांट करना है उसको ठीक कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। पूरे अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% केसेस में हम लोग को लेप्रो और हिस्ट्रो की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ अगर जानना हो, फिर भी कोई डाउट रह गया हो, फालतू में हमारा खर्चा तो वैसे ही 2 लाख रुपए आ रहा था, अब इन्होंने 50,000 की दवाइयाँ और लेप्रोस्कोपी और जोड़, परेशान मत हो। ये हर चीज़ का स्टेप है।
तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुमको पता है। अगर नहीं पता है तो तुमको ही जानना है। अगर जानना है और नहीं समझ में आ रहा है तो 8417084446 पर मुझे फ़ोन करो, अपनी रिपोर्ट डिस्कस करो, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।